जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 19वां होगा। क्लास 19वां इसमें जो है हम दो टॉपिक कवर करेंगे। चूंकि ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, एक मार्ले मिंटो सुधार और एक जो है दिल्ली दरबार। एक दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, ये दोनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मार्लो मिंटो सुधार पे। देखिए, मार्लो मिंटो सुधार, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारे को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले और भारत सचिव, जॉन मार्ले को भारत सचिव, जॉन मार्ले को भारत सचिव, इसके द्वारा कुछ किए गए सुधारों को मार्लो मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद आगे है कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्य का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं कि अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। उसके बाद है कि वस्तुतः इसका आशय यह है, वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, हमारा सर्वनाश कर दिया। चलिए देखिए, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 1909 में पारित किया गया, 1909 में पारित किया गया। देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले भारत का सचिव था। यानी कि मार्ले जो था वह सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्लो मिंटो सुधार सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना पड़ा था। चलिए उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसे अंततः देश के लिए विभाजन कराया गया वह कौन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1909 के 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन के विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया गया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे
उसके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसे शताब्दियों से आरंभ हुआ एकता तथा मिलन की ओर किए गए प्रयत्नों को पलट दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ठीक है, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, इससे संबंधित जितना प्रश्न है इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही छोटा है। ठीक है, 5-7 प्रश्न होगा। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनी। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911, ऑप्शन ए। अब देखिए 1912 अगर ऑप्शन में रहे तो 1912 ही आपको टिक करना है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जो है 1911 में किया गया, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण जो हो गया था वह 1912 में हुआ। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों दिया गया है, इस संदर्भ में 1912 अधिक मान्य होगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। करा किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? अब देखिए यहाँ 1911 भी 1912 है, तो 1912 अधिक मान्य है, इसको मारेंगे 1912, ऑप्शन डी। कह रहा है कि भारत किस वर्ष जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुआ था? तो 1912। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो 1911 ऑप्शन 12 में 1912 है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 1911। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 कह रहा है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था। तो इसका राइट आंसर होगा हार्डिंग पर बम फेंका था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, हार्डिंग पर। कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम में प्रभासवश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था। इसके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। उसी समय चांदनी चौक में उस पर बम फेंक दिया गया था। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वह कौन था? तो ये देखिए भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं था, जबकि मास्टर अमरेंद्र चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी ये सब बम कांड में शामिल थे। लिखते हैं कि हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसमें 13 व्यक्तियों की अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीचंद्र, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें नहीं था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमों से क्या हुआ था, वह बच गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह 1912 में ही
देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 को लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो इसको जो है हम लोग दूसरे टॉपिक में करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन को दूसरे टॉपिक में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।